इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, अक्सर कुछ एम्प्लॉयज़ मुझे फ़ोन करते हैं जो कि डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, कहीं जूनियर लेवल्स पे होते हैं, कहीं बहुत सीनियर लेवल्स पे होते हैं, जिनको कि उनकी कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेशन लेटर उनके हाथ में थमा दिया। एक दिन साहब से उनकी लड़ाई होगी या पहले से कुछ आर्ग्यूमेंट चल रही थी किसी मुद्दे पर, और एक दिन साहब का मूड खराब हो गया। चाय का कप पीते हुए साहब ने सोचा इसे केबिन में बुलाया जाए और बोले कि यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम योर सर्विसेज, और टर्मिनेशन लेटर आपको भेज दिया मेल पे या आपके हाथ में पकड़ा दिया। अब आप सड़क पे खड़े हुए सोचते हुए कि जाऊं तो जाऊं कहाँ और करूं तो करूं क्या। तो आपने मेरा वीडियो देखा, आपने मुझे कॉल किया। अब स्थिति ये होती है कि कानूनन रूप से मुझे बात करनी होती है, भावनात्मक बातें मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा। हम लीगल पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। लीगली क्या है कि अगर आप वर्क में नहीं हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की परिभाषा के तहत, उसके प्रोविजंस के तहत, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है, आपकी जो नौकरी है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट से, एक एग्रीमेंट से बाउंड है, उसकी शर्तों से बंधी हुई है। और उन शर्तों को, उन कॉन्ट्रैक्ट को, उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को अपॉइंटमेंट लेटर का नाम दिया गया है, या उसे अलग अलग विभिन्न नामों से और भी पुकारा जा सकता है। कहीं उसे खाली ऑफर लेटर बोल देते हैं, कहीं अपॉइंटमेंट लेटर बोल देते हैं, कहीं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोल देते हैं। इस तरह के अलग अलग शब्दावली का प्रयोग हो सकता है, परंतु ले देके आपकी कुछ शर्तें हैं जो लिखित में तय हुई थी। अगर लिखित में तय नहीं हुई थी तो वो एक अलग मुद्दा है कि अगर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है तो वो सब बातें मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा। अब वर्कमैन अगर आप हो नहीं और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो और कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है, तो आप पूछते हो वकील से कि भाई मेरे को कंपनी ने ये झूठे इल्जाम लगा दिए, पुअर परफॉर्मेंस के इल्जाम लगा दिए, मिसकंडक्ट का इल्जाम लगा दिया, इनसबऑर्डिनेशन का इल्जाम लगा दिया कि मैं बात नहीं सुनता हूँ, पंक्चुअल नहीं हूँ, काम ठीक नहीं करता, या मेरे बराबर वाले जो मेरे कुलीग्स हैं उनसे संबंध अच्छे नहीं है, या मैंने कोई डाटा की चोरी कर ली है, या मैंने कोई क्लाइंट की पोचिंग कर ली है, या मेरे क्लाइंट्स ने मेरे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स कर दी हैं। तरह तरह के मैटर हो सकते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट का मैटर भी हो सकता है। तो देखो दोस्तों, दोनों साइड से बात करूंगा, आपकी साइड से भी और कंपनी की साइड से भी। यदि कंपनी ने आपको जो टर्मिनेशन लेटर दिया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कंपनी ने आपको जो टर्मिनेशन लेटर दिया है उसमें अगर उन्होंने कोई रीजन मेंशन कर दिया है, ठीक है, कि हम आपकी सर्विसेज क्यों टर्मिनेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मिसकंडक्ट, बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, जो भी उस टर्मिनेशन लेटर में रीजन लिखा हो, तो आपके केस में थोड़ी जान आ जाएगी। वो जान इसलिए आ जाएगी क्योंकि उन्होंने आपको टर्मिनेट किया कंपनी ने एक रीजन बता के। अब अगर हम उसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में या लीगल नोटिस के माध्यम से, तो हम उस रीजन को पकड़ लेंगे कि ये जो रीजन जो इन्होंने टर्मिनेशन लेटर में लिखा है ये जस्टिफाइड रीजन नहीं है और इसके पर्याप्त एविडेंस इनके पास नहीं है। ये कलरेबल एक्सरसाइज है क्योंकि ये मेरे से चिढ़ते थे तो मेरा विक्टिमाइजेशन किया गया है, इस तरह की बातें करके। और जो हमारे पास एविडेंस है अपनी बेगुनाही को सिद्ध करने के लिए कि हम सही हैं, यानी आपको एक डिस्प्यूट करने का मौका मिल गया उस रीजन को काउंटर करने का। अगर उन्होंने वो रीजन टर्मिनेशन लेटर में लिख दिया तब तो आप समझ लेना कि आपके केस में जान आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन एंड डिपेंडिंग अपॉन द एविडेंसेस विच यू और द कंपनी माइट हैव। अब दूसरी सिचुएशन ये पैदा होती है कि जहां कंपनी ने आपको टर्मिनेशन कर दिया, लेटर दे दिया, परंतु उसमें उन्होंने कुछ रीजन नहीं लिखा। उन्होंने सिंपल ये लिखा कि अपॉइंटमेंट लेटर की क्लोज नंबर सो एंड सो रेफर करिए, जिसमें कि ये लिखा होगा कि भाई आप भी कंपनी की नौकरी छोड़ सकते हो 2 महीने का नोटिस देके, और हम भी आपको कभी भी निकाल सकते हैं 2 महीने का नोटिस देके, या 1 महीने का या 3 महीने का, जैसा भी उसमें लिखा हो। और अगर कोई पक्ष दूसरे को नोटिस नहीं देता है तो उस 2 महीने के नोटिस पीरियड के बदले हम आपको 2 महीने की बेसिक सैलरी पे कर देंगे। तो दूसरा जो टर्मिनेशन लेटर है, अगर वो इस तरह का है कि उसमें कंपनी लिखती है यू आर हियर बाई टर्मिनेटेड फ्रॉम योर सर्विसेज, रेफर क्लॉज नंबर सो एंड सो ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर, इन व्यू ऑफ दैट क्लॉज वी आर हियर बाई waiving of the notice period and
गिविंग यू द सैलरी इन ल्यू ऑफ द नोटिस। तो नोटिस के बदले में कंपनी ने दे दिया आपको पैसे, रीजन कुछ लिखा नहीं, और नोटिस पीरियड देने की जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसको वो 2 महीने के पैसे देके उन्होंने वेव ऑफ कर दिया, हटा दिया, क्योंकि ऐसा उस क्लोज में ही लिखा है कि नोटिस नहीं देना तो 2 महीने के पैसे कंपनी आपको देके इमीडिएट टर्मिनेशन कर सकती है। और उस क्लोज में ये भी लिखा होगा विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, बिना कोई कारण बताए आपको टर्मिनेट कर सकती है। तो अगर कंपनी ने ऐसा कर दिया और साथ में कंपनी आपकी जो बैलेंस पैसे हैं, बैलेंस सैलरी है, बैलेंस इंसेंटिव है, बोनस है, पीएफ है, ग्रेचुइटी है या कोई और स्टैट्यूटरी ड्यूज है, और जो ये 2 महीने के पैसे भी हैं, ये सभी फुल एंड फाइनल पेमेंट का पे चेक बना के आपको देने के लिए तैयार है, तो भाई साहब आपका जो केस है फिर एज एन एम्प्लॉई वो बहुत ही वीक हो जाएगा। वीक क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा लगभग। मतलब फिर आप कितना भी ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ कि मेरे साथ गलत हो गया, लेकिन अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट उस अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट को देखेगी, उस अपॉइंटमेंट लेटर को देखेगी, साथ में उस क्लोज को पढ़ेगी, साथ में टर्मिनेशन लेटर को पढ़ेगी, और साथ में देखेगी कि आपको पूरे पैसे आपके मिल गए या नहीं मिल गए। तो आप कोई इस पे ज़्यादा जीतने के आसार लगा ही नहीं सकते। और 99.99% अगर कंपनी ने ये बुद्धिमानी दिखाई है कि उसने टर्मिनेशन लेटर में रीज़न नहीं लिखा तो वो केस जीत जाएगी। तो जो कंपनी वाले भी इस बात को सुन रहे हैं, चाहे वो छोटी कंपनी के एम्प्लॉयर हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, कोई भी हो, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि जो HR मैनेजर है कंपनीज को, वो ये कॉमन गलती करते हैं कि वो रीज़न लिख के टर्मिनेट करते हैं। अगर आप रीज़न लिख के टर्मिनेट करोगे, क्योंकि कई बार एज एन एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना ज़रूरी हो ही जाता है। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो कंपनी के लिए नासूर बन जाते हैं, पूरा माहौल ख़राब कर रहे होते हैं, समझाने के बाद भी नहीं समझते, बहस करते हैं, और जैसे कहावत है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वो उस प्रकार का कार्य करने का प्रयास करते हैं। सभी लोग, सभी एम्प्लॉयर शरीफ नहीं होते और सभी एम्प्लॉय भी शरीफ नहीं होते। हर तरह के लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। तो आपको अगर किसी को टर्मिनेट करना है तो मेरा सजेशन ये है कि आप दिल बड़ा करो, उसे 2 महीने का जो 1 महीने का जो नोटिस पीरियड है उसके पैसे दो, कोई रीजन मत लिखो और टर्मिनेट कर दो, इनवॉकिंग द क्लॉज मेंशन्ड इन द अपॉइंटमेंट लेटर। तो आप किसी लीगल दिक्कत में नहीं पड़ोगे 99.99%। 0.01 तो कुछ भी हो जाएगा दुनिया में, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। अब दूसरी बात आती है कि अगर आपको कंपनी की तरफ से बता रहा हूँ, अगर आपको किसी को टर्मिनेट करना है तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप कोई रीज़न मेंशन ना करें टर्मिनेशन लेटर में और उसे फुल एंड फाइनल कर दे एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा आसान तरीका आपके पास ये है कि जब आप अपॉइंटमेंट लेटर बनाएं और अगर आपकी कंपनी की कहीं भी 1-2 एक्स्ट्रा ब्रांचेज है इंडिया में या इंडिया के बाहर या कहीं भी, तो आप अपॉइंटमेंट लेटर में शर्त लिख के रखें कि भाई कंपनी चाहे तो इसे अपनी किसी भी ब्रांच में कभी भी ट्रांसफ़र कर सकती है, ये ट्रांसफरेबल पोजीशन है और जहां भी हम पोस्ट करेंगे वहां जाना पड़ेगा। तो बाद में अगर आपको किसी को टर्मिनेट करना है तो आप उसका ट्रांसफ़र लेटर इशू कर दो कि कंपनी मैं रहता हूँ दिल्ली में, आप मेरी ट्रांसफ़र कर दोगे, केरला में तो शायद मैं ना जाऊँ अपना घर परिवार सिस्टम सब छोड़ के, तो या आप मेरी आउट ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र कर दो तो शायद मैं ना जाऊं। यानी किसी भी, जैसे सरकारी विभागों में पुलिस में नहीं देखते हम कि किसी पुलिस वाले को नेता लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी डाकुओं के इलाके में, तो ताकि वो परेशान हो, तो आप एम्प्लॉय को इस तरह से परेशान कर सकते हो कि भी उसका ट्रांसफ़र लेटर इशू कर दो। अब वो ट्रांसफ़र लेटर पे अगर ज्वाइन नहीं करता उस दिन एज गिवन इन द ट्रांसफ़र लेटर, तो ये एक किस्म से इनसबॉर्डिनेशन हो गया, इनडिसिप्लिन हो गया। और जब ट्रांसफ़र लेटर आप इशू करेंगे तब आप अपॉइंटमेंट लेटर की क्लोज का हवाला देंगे कि रेफर क्लोज नंबर सो एंड सो, यूर पोजीशन इज ट्रांसफरेबल, हेंस वी आर ट्रांसफरिंग यू टू दिस ब्रांच, क्योंकि वहाँ पे हमें आपकी ज़रूरत है, या रीज़न लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वर्ड आते ही रीजनिंग शुरू हो जाती है और उस क्योंकि से फिर चैलेंज होना शुरू हो जाता है और उस पर क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाता है, आप ट्रांसफ़र कर दें। तो अगर वो एम्प्लॉई नहीं वहाँ जा पाएगा तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, वो खुद ही रिज़ाइन कर देगा। ये दूसरा उपाय है। तो एम्प्लॉई हो या एम्प्लॉयर हो, आपस में मधुर संबंधों का जो सिलसिला है वो जब तक चल रहा है तब तक ठीक है प्राइवेट सेक्टर में,
लेकिन अगर एम्प्लॉय ये सोचता है भाई मैं तो कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ, 20 साल से काम कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा सीनियर हूँ, ऊपर नीचे सब मेरी बात मानते थे, ये नया बॉस आ गया, ये मुझे टॉर्चर कर रहा है, कोई भी रीजन हो भाई साहब, आप कितने भी 30 मार खा क्यों ना हो, आप ले दे के एक नौकर ही हो, नौकर छोटा हो या बड़ा हो, नौकर तो नौकर ही होता है। आप कंपनी के नौकर हैं, कंपनी मालिक है, कंपनी सुप्रीम है, कंपनी की ही प्रायोरिटी थी, कंपनी की ही प्रायोरिटी ही है, कंपनी ही आपकी अन्नदाता है, कंपनी के पैसे से ही आपका घर चलता है। तो तमाम चीज़ों को एज एन एम्प्लॉय, एज ए सर्वेंट, एज ए नौकर हमें सहन करना पड़ेगा और अपनी बुद्धिमानी से, अपने डिसिप्लिन से, अपने हार्ड वर्क से, अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल से सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी नौकरी अच्छी चल पाती है। अदरवाइज कोर्ट कचहरी में भी आप कंपनी के खिलाफ जाएंगे तो आप एक वीकर पार्टी हैं। मैं केस की मेरिट्स डिमेरिट्स की बातें अभी नहीं कर रहा हूँ, वो डिपेंड करता है केस टू केस फैक्ट्स पे, परंतु कंपनी के पास जो रिसोर्सिस हैं केस लड़ने के, वकीलों की फीस देने के, कोर्ट में जाने के और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के, वो आपसे कई गुना ज़्यादा है। और एज एन एम्प्लॉय अगर इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, अगर ये र्यूमर वहाँ फैल गई कि भाई साहब ये तो कोर्ट कचहरी वाला बदतमीज आदमी है, ये तो झगड़े करता है, तो हो सकता है अगर आप सीनियर पोजीशन पे हो तो दूसरी नौकरी भी मिलनी आपको मुश्किल हो जाए। हाँ, जितनी नौकरी आपकी छोटे लेवल की होगी, छोटे डेजिग्नेशन की होगी, उतना बड़ा प्रोफाइल आपका नहीं होगा, उतना आसानी से आपको नौकरी मिल जाएगी। जितना बड़ा प्रोफाइल आपका होता चला जाएगा और अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी से किसी भी वाद विवाद में फंसोगे, उलझोगे किसी भी रूप में, तो उतना आपके लिए सेकेंडरी जॉब सिक्योर करना, एक दूसरी जॉब सिक्योर करना मुश्किल होता जाएगा। हाँ, अगर आपकी प्लानिंग करियर की यही है कि मुझे तो अब नौकरी करनी नहीं है, मुझे तो ये वाला अपना बिजनेस करना है, ये कोई वेंचर स्टार्ट करना है या कुछ और करना है या आउट ऑफ इंडिया जाना है, तब बात अलग है, फिर खुल के भिड़ो अच्छे से सांड की तरह।